हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो देखिए, हमारे देश के अंदर जो यूपीआई सिस्टम है, इसके अंदर हर दिन कोई नया फीचर ऐड किया जाता है। इसके स्कोप को आरबीआई बढ़ा रही है। जैसे कि यूपीआई लाइट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका इस्तेमाल करके आप बिना इंटरनेट का हेल्प लिए हुए, बिना यूपीआई पिन का इस्तेमाल किए हुए आप 500 रुपये तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर यूपीआई ऑटो पे को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद फिर यूपीआई सिस्टम के अंदर अब यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी को लाया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई यूपीआई इनेबल क्यूआर कोड है तो उसको स्कैन करके आप डिजिटल रूपी से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई के द्वारा यूपीआई सिस्टम को के स्कोप को बढ़ाया जा रहा है दिन प्रतिदिन। और इसी दिशा में यहाँ पे आरबीआई ने एक और फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि अब जो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन होता है उसको यूपीआई से लिंक किया जा सकता है और उसका इस्तेमाल करके अलग अलग ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। द मिंट का आर्टिकल देख सकते हैं आप, आरबीआई अलाउज प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन्स थ्रू यूपीआई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो क्रेडिट लाइन है वो क्या है। तो देखिए, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक के द्वारा इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है और बिजनेसेस को भी दिया जाता है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल के केस में, तो ये बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के तरह होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है कि आपको किसी भी प्रकार का फिजिकल कार्ड कैरी करने का जरूरत नहीं है। वैसे इसके अलावा जो भी फीचर्स आपको क्रेडिट कार्ड में मिलेंगे वो सारे फीचर आपको क्रेडिट लाइन में भी मिलेंगे। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको एक लिमिट दिया जाता है और उस लिमिट तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से क्रेडिट लाइन भी है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लिमिट प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा आपको, और उस लिमिट के अंदर आप बैंक से बोरो कर सकते हैं जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो। और यहाँ पे कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बैंक के द्वारा ये जो लाइन प्रोवाइड किया गया है उसका आपको पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप बस उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना आपको ज़रूरत है और आपको बैंक को वापस उतना ही पैसा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपको बैंक के द्वारा 1 लाख रुपए का क्रेडिट लाइन प्रोवाइड किया गया है और आपने उसमें से 50,000 रुपये बैंक से बोरो किए और 50,000 रुपये का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे आपको बैंक को सिर्फ 50,000 रुपये पे करने हैं और उसके ऊपर ही आपको बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। और एक बार जब आप ये पैसे बैंक को पे कर देंगे तो वापस से आपका ये जो क्रेडिट लाइन है वो कितने का हो जाएगा, 1 लाख रुपये का हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्रेडिट लाइन काम करता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है। तो यहाँ पे आरबीआई ने अनाउंस किया है कि जो हमारा यूपीआई सिस्टम है उसके स्कोप को वो और बढ़ा रही है और यहाँ पे यूपीआई सिस्टम के अंदर वो ऐड कर रही है प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन को, जो कि बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए एग्जैक्टली होगा क्या यहाँ पे। तो जो इंडिविजुअल्स है उनको स्केड्यूल कमर्शियल बैंकों के द्वारा जो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन इशू किया गया होगा तो उसको वो लिंक कर सकते हैं अपने यूपीआई सिस्टम से और जो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए एग्जैक्टली होता क्या है अभी कि अभी अगर आपको बैंक के द्वारा क्रेडिट लाइन प्रोवाइड किया गया है तो उस तक एक्सेस पाने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है, लेंदी एप्लीकेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल करके आप आसानी से उस क्रेडिट तक एक्सेस पा सकते हैं ईजिली और सिक्योर तरीके से। और ये कैसे काम करेगा, तो ये बाय नाउ पे लेटर सर्विस की तरह काम करेगा, जो कि आपको अलग अलग वेबसाइट में दिख जाएंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। उसमें क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं है और आपको कुछ बाय करना है तो आपने बाय कर लिया और अगले मंथ या फिर एक स्पेसिफाइड डेट आपको दिया जाता है, उस दिन आपको पैसे लौटाने होते हैं। तो कुछ इसी तरीके से ये काम करेगा। यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं ऐसे समय में जब उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, उनके वॉलेट में पैसा नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभी अगर हम बात करें तो अभी जो आपका यूपीआई है, यूपीआई के साथ आप क्या क्या लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसको आप लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं, प्रीपेड वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड्स है, रुपे क्रेडिट कार्ड, उसको भी आप यूपीआई से लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है, तो अभी यहाँ पे कहा गया है कि जो इंडिविजुअल कस्टमर है उनसे पहले कंसेंट लिया जाएगा और उनसे कंसेंट लेने के बाद जो पेमेंट है, अगर उनको कहीं पे पेमेंट करना है तो वो जो पेमेंट है वो बैंकों के द्वारा उनको जो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन इशू किया गया होगा उसके जरिए हो जाएगा। तो कुछ ये पूरा काम करेगा कुछ इस तरीके से।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि आरबीआई का ये जो इनिशिएटिव है वो यूजर्स को कैसे इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें बिजनेसेस या फिर कंज्यूमर की, तो दोनों को ही आरबीआई का इस इनिशिएटिव से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाला है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई शॉप में जा कर के कुछ परचेस करना है या फिर उसको ऑनलाइन कुछ परचेस करना है, तो यहाँ पे उसको किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं चाहिए। वो आसानी से क्या करेगा, क्यूआर कोड को स्कैन करके उसको जो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उससे वो पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे हैसल फ्री पेमेंट एक्सपीरियंस उसको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि आरबीआई के द्वारा जो यहाँ पे डिसीजन लिया गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन के अंदर क्रेडिट लाइन को इंक्लूड करने का, तो आरबीआई का उद्देश्य क्या है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आरबीआई का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है इसका उद्देश्य है कि जो यूपीआई सिस्टम है हमारा, यूपीआई सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक और नए फीचर को ऐड कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे इन्हेंस हो गई है। और यहाँ पे आरबीआई क्या चाह रही है, आरबीआई यहाँ पे चाह रही है कि जो फाइनेंशियल ऑफरिंग्स बैंकों के द्वारा किया जा रहा है उसका कॉस्ट कम हो सके और हमारे मार्केट के अंदर यूनिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल हो। तो अगर मैं एक लाइन में आपको कहूँ तो इससे क्या होगा कि लोग यहाँ पे, वैसे लोग जिनको कि बैंकों के द्वारा प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन प्रोवाइड किया गया है, तो वो आसानी से यूपीआई के जरिए लोन ले सकते हैं और यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये यहाँ पे पूरा न्यूज़ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप आरबीआई के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।